तो दोस्तों अगर आप भी बाइक टैक्सी चला रहे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। गवर्नमेंट आपसे हर एक राइड का 5% जीएसटी कलेक्ट कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार रैपिडो कंपनी के पास मौजूदा हालात में 30 लाख राइडर हैं। गवर्नमेंट बोलती है बाइक टैक्सी इलीगल है, इसको आप मत चलाइए। जनवरी 2022 में गवर्नमेंट ने सभी कैब एग्रीगेटर पे 5% जीएसटी इंपोज कर दिया था। एक रिपोर्ट के अनुसार रैपिडो कंपनी आने वाले साल में 2023 तक $300 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो लगभग महीने का आप 1,000 रुपए टैक्स पे कर देते हैं गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे आप बिना येलो बोर्ड ही गवर्नमेंट को इतना टैक्स पे कर रहे हो, तो क्वेश्चन एक ही उठता है, चालान क्यों? तो जय हिंद दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार मोबिलिटी किंग रैपिडो 2023 तक $300 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो इसका एक ही कारण है दोस्तों, क्योंकि रैपिडो की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और किसी को भी कहीं पे भी पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो पहला ऑप्शन रैपिडो ही चूज करते हैं। इसका यही एक रीजन है, क्योंकि वो फास्ट है और चीप है। तो दोस्तों यहाँ पे टैक्स की बात चल रही है तो प्रूफ भी दिखाना जरूरी है। तो प्रूफ देखने के लिए पहले तो आपको अपनी रैपिडो कैप्टन एप्लीकेशन में जाना है। वहां पे जाके आपको सेटिंग का ऑप्शन जो दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। सेटिंग के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको अर्निंग का सेक्शन दिख रहा है, वहां पे आप क्लिक कीजिए। वहां पे आपको क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते ही तो आपको यहाँ पे ऑर्डर कंप्लीट का एक सेक्शन दिखाया जाएगा, जहाँ पे आपको वहाँ पे क्लिक करना है। ऑर्डर सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टोटल ट्रिप फेयर ब्रेकअप दिखाया जाएगा। तो नीचे ही आपको टैक्स कलेक्टेड दिख रहा है। तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट को इतना टैक्स पे कर रहे हो। तो अगर आप टैक्स कलेक्टेड के जो ये आई बटन है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। तो दोस्तों मौजूदा हालात में रैपिडो कंपनी के पास लगभग 30 लाख राइडर्स हैं और 3 लाख ऑटो ड्राइवर्स हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 30 लाख बाइक राइडर्स की। दोस्तों अगर आप मान लीजिए कि ये 30 लाख राइडर सिर्फ एक ही बुकिंग उठाते हैं पूरे महीने में, तो पूरे महीने की रैपिडो कंपनी की बुकिंग हो जाती है 30 लाख। 30 लाख बुकिंग के ऊपर 5% जीएसटी हर एक राइड पे आपसे लिया जा रहा है। अगर इसका मैं 1 रुपया भी जोड़ूंगा दोस्तों, तो महीने के लगभग 30 लाख रुपए तो गवर्नमेंट ही टैक्स कलेक्ट कर रही है। अगर आप फुल टाइम राइडर हैं तो आप महीने का लगभग 1,000 रुपए तो गवर्नमेंट को ही टैक्स पे कर रहे हो। तो दोस्तों अगर आप फुल टाइम राइडर हैं और बाइक कमर्शियल करवाने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे आपको 2 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे रैपिडो कंपनी का जो प्लेटफॉर्म चार्जेस है वो भी पे करना पड़ेगा। सेकेंड, आपको 5% जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। थर्ड, आपको अगर आप कमर्शियल करवाते हैं बाइक को तो उसका टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे तो गवर्नमेंट नई नई स्कीमें निकालते रहते हैं और स्टार्टअप को इनवाइट करते हैं कि आप यहाँ पे जॉब क्रिएशन कीजिए। जब कोई स्टार्टअप जॉब क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कंट्री में, तो गवर्नमेंट यहाँ पे उनकी मुश्किलें बढ़ा देती है रूल्स एंड रेगुलेशन के नाम पे। तो अकेले रैपिडो कंपनी की मैं बात करूं तो दोस्तों बाइक टैक्सी राइडर ही उनके पास 30 लाख हैं, प्लस 3 लाख तो ऑटो ड्राइवर हैं। और अगर मैं पूरे रैपिडो कंपनी के एम्प्लॉय का आंकड़ा बताऊं तो ये 30 लाख से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा जॉब क्रिएशन में। तो नो डाउट रैपिडो ने जॉब क्रिएशन किया है।
तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा तो नहीं है जो बाइक टैक्सी राइडर है उनकी सैलरी महीने की 1 लाख तक जा रही है। अगर मैं इनका कैलकुलेशन करने बैठूं तो अगर कोई फुल टाइम राइडर है तो वो दिन का कम से कम 1000 से 1200 रुपए अर्न करता है। तो यहाँ पे इतना अर्न करने के बाद उसको क्या क्या पे करना होगा वो भी आप इस वीडियो में देख लीजिए। यहाँ पे 1000 से 1200 रुपए में राइडर्स को प्लेटफॉर्म चार्जेस देने होते हैं, प्लस जीएसटी देनी होती है, प्लस इसमें ही इनका पेट्रोल का खर्चा निकालना है, प्लस इसमें ही इनका फूड का खर्चा निकालना है और दूसरे खर्चे निकालने होते हैं और बाइक मेंटेनेंस भी निकालनी होती है। तो अगर लगभग इसको मिनिमम माने तो 700 से 800 रुपए तक की डेली की अर्निंग है। तो इसमें भी अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि बाइक टैक्सी इलीगल है तो मैं गवर्नमेंट से यही एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, सर आप अगर बाइक टैक्सी को इलीगल कह रहे हैं तो आप हर एक राइड पे 5% जीएसटी क्यों ले रहे हैं और साथ ही साथ जीएसटी लेने के बाद चालान आप क्यों काट रहे हैं? तो गवर्नमेंट का ये दोहरा रवैया मुझे समझ में नहीं आता है। और अगर बाइक टैक्सी इलीगल ही है तो आप 5% जीएसटी क्यों ले रहे हो हर एक राइड पे? वो लेना बंद कर लीजिए और फिर आप चालान काटिए, या तो आप चालान काटना बंद कर दीजिए और थोड़ा सा जीएसटी बढ़ा के हर एक राइड पे 6 या 7% जीएसटी बढ़ा दीजिए, ताकि यहाँ पे जो भी बाइक टैक्सी राइडर हैं वो डर डर के ये बिजनेस ना करें, उनके पास एक खुली आज़ादी मिले अपना बिजनेस करने की। तो दोस्तों वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अगर गवर्नमेंट यहाँ पे सभी टैक्स लगा रही है, हर एक राइड पे 5% जीएसटी ले रही है, तो उनको चालान काटना बंद कर देना चाहिए। अगर चालान काटना ही है तो आप 5% जीएसटी लेना बंद कर दीजिए, या तो कोई एक नया रास्ता निकालिए कि ये वाइट नंबर प्लेट पे ही आप जीएसटी थोड़ा इंक्रीज करके 7 या 8% जीएसटी इंक्रीज करके बाइक टैक्सी को लीगल करार कर दीजिए। तो दोस्तों जाने का टाइम हो गया है, और अगर आपको कोई बाइक टैक्सी रिलेटेड या तो कोई रैपिडो या तो पोर्टर किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलेंगे अगले नॉलेजफुल वाले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहे, स्वस्थ रहे और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कीजिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।